दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी बात सुने, उसकी इज्जत करें और उसकी मौजूदगी को महसूस करें। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, पैसे या चेहरे से नहीं, बल्कि उसके बोलने के तरीके से होती है। क्योंकि शब्द ही वो आईना होते हैं जिनमें इंसान का चरित्र साफ दिखाई देता है। एक समय की बात है, रेगिस्तान के किनारे बसे एक छोटे से शहर में एक युवक रहता था। नाम था अमन। अमन पढ़ाई में औसत था, न ज्यादा सुंदर न ज्यादा अमीर, लेकिन उसके मन में एक आग थी कुछ बड़ा करने की। अमन जहां भी जाता, लोग उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे नजरअंदाज कर देते। कभी उसकी बात को हल्के में लिया जाता तो कभी लोग उसकी बातों पर हंस देते। एक दिन अमन बहुत टूट गया। उसी रात वो शहर के बाहर बसे एक बूढ़े विद्वान के पास पहुंचा, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे इंसानों को उनके भीतर की ताकत से मिलवा देते हैं। अमन ने झुकी आंखों से कहा, गुरुवर, लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मेरे शब्दों में असर नहीं होता। बूढ़े विद्वान मुस्कुराए और बोले, बेटा, शब्दों की कमी नहीं है तुम्हारे पास, कमी है शब्दों को जीने की। उन्होंने अमन को पास बिठाया और कहा, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। पहली सीख। विद्वान बोले, जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है उसकी बात की कीमत घट जाती है, और जो कम लेकिन सटीक बोलता है उसकी बात वजनदार होती है। उन्होंने कहा, शब्द सोने जैसे होते हैं, ज्यादा दिखाओगे तो सस्ते लगेंगे। दूसरी सीख। किसी को हराने के लिए नहीं, किसी को जीतने के लिए बोलो। विद्वान ने कहा, अगर सामने वाला तुम्हारे साथ अच्छा महसूस करता है तो वो तुम्हारी हर बात सुनेगा। तीसरी सीख। जो खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं करता, दुनिया उससे क्यों करेगी? उन्होंने अमन की आंखों में देखते हुए कहा, डर के साथ बोले गए शब्द सामने वाले तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। चौथी सीख। शब्द तभी असर करते हैं जब उनमें भावना हो। विद्वान बोले, सूखे शब्द दिमाग तक जाते हैं, लेकिन भावनाओं वाले शब्द सीधे दिल तक। पांचवी सीख। आंखों में आंख डालकर बोलो। उन्होंने कहा, नजर झुकी हो तो शब्द भी कमजोर पड़ जाते हैं। छठी सीख। आवाज न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमी। तुम्हारी आवाज ऐसी हो कि लोग उससे सुनना चाहें, ना कि उससे बचना। सातवीं सीख। निस्वार्थ मदद करो। विद्वान बोले, जिसके शब्द सच्चे होते हैं उसके कर्म भी सच्चे होते हैं। आठवीं और आखिरी सीख। जो सुनना जानता है वही बोलना सीखता है। उन्होंने कहा, खाली दिमाग बोलता है, भरा हुआ दिमाग सुनता है। इन बातों को सुनकर अमन चुप हो गया, लेकिन ये चुप्पी कमजोरी की नहीं, समझ की थी। कुछ महीनों बाद वही अमन लोगों के बीच सम्मान से बुलाया जाने लगा। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते, उसकी राय को अहमियत देते। अमन अब सबसे ज्यादा बोलने वाला नहीं था, लेकिन जब बोलता तो हर कोई सुनता। कहानी की सीख। दोस्तों, दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं बल्कि शब्द हैं। गलत समय पर बोले गए शब्द जिंदगी तोड़ सकते हैं, और सही समय पर बोले गए शब्द किस्मत बदल सकते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंचे तो इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।